हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्त मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उनका बेड़ा पार है। बोलिए पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान की जय। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार जीना मुश्किल सा हो जाता है, कठिन समय का सामना करना पड़ता है, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ऐसे में आप महावीर हनुमान की आराधना अगर करते हैं, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव के सर्वश्रेष्ठ अवतार माने जाने वाले महावीर हनुमान कहा जाता है कलयुग में साक्षात जागृत देवता है, साक्षात प्रकट्य देवता है और त्रेता युग के दुष्टों का संहार करने के लिए उन्होंने शिव के वीर्य से जन्म लिया था। हनुमान जी इस धरती पर हमारे बीच सशरीर मौजूद है। राम भक्त हनुमान को हम कई नामों से जानते हैं। कोई अंजनी पुत्र कहता है, कोई महावीर, कोई कपीस तो कोई पवन पुत्र। और कहा जाता है जब इंद्र के वज्र से हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, तब अपने पुत्र को झटपटाते हुए देखकर पिता वायुदेव ने अपना वेग रोक दिया था और उस समय हनुमान जी को सभी देवताओं ने विभिन्न वरदान दिए थे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कहा, इस बालक को कभी ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा, ये शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता रहेगा, इच्छा अनुसार अपने स्वरूप को पा सकेंगे। इंद्रदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि मेरे वज्र भी इस बालक को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सूर्यदेव ने कहा, इस बालक को मैं अपना तेज प्रदान करता हूँ। और यमदेव ने कहा, ये बालक सदा निरोगी एवं मेरे दंड से मुक्त रहेगा। कुबेर ने आशीर्वाद दिया कि युद्ध में हनुमान जी कभी विदाशित नहीं होंगे और राक्षस भी इनको नहीं हरा पाएंगे। और देवों के देव महादेव ने अपने अभय वरदान हनुमान जी को दिया। इन सभी प्रदानों को प्राप्त कर हनुमान जी श्रेष्ठ कहलाए और कलयुग के प्रमुख एवं पूजनीय देवों में गिने जाने लगे। और तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई काव्यात्मक कृति है हनुमान चालीसा। इसमें उन्होंने हनुमान जी के हजारों और लाखों मंत्रों के समान शक्तिशाली चौपाइयों का निर्माण किया। वैसे तो पूरी हनुमान चालीसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी कुछ खास चौपाइयां हैं जिनका हम निरंतर अगर हम जप करें, कहा जाता है मनुष्य को कुछ छू भी नहीं पाते, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाते हैं हनुमान चालीसा। और अगर आप भी पूरी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ खास चौपाइयां। 5 हम चौपाइयों की बात करेंगे जो प्राय हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को कवर करती है और इनका जप करके आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 सिद्धि के दाता माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ पे रामायण का गान होता है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। और ध्यान रखें, हनुमान जी का ये चौपाई का जो लोग भी नियम पूर्वक जप करना चाहते हैं, किसी कार्य सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, उन्हें 43 डेज तक लगातार इस जप को करना चाहिए। ध्यान रखें, जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वह भी कर सकती है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन जब पीरियड्स होंगे उस 3 दिन आप हनुमान जी की मूर्ति या फोटो को आदि को ना छुए। मानसिक जप आप कर सकते हैं, बीच में छोड़ना नहीं है। 43 डेज तक आप जप करेंगे और जप होते हैं वह अगर हो सके पॉसिबल रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से आपको करना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, इसे सिद्ध करके हमेशा रखें अपने पास एक रुद्राक्ष की माला। और अगर नहीं है तो आप चने की दाल लेकर के एक बार टेम्परेरी 108 बार जप कीजिए। और ध्यान रखें, जब पीरियड्स हो तो माला को भी आपको नहीं छूना है। जो भी माला है उनको हनुमान जी को बिना स्पर्श किए पूजन करना है, सिर्फ मानसिक जप करना है। और सबसे पहली चीज, हम पैसों के लिए धन की समस्या से अगर परेशान है, पैसा आता नहीं है, नौकरी व्यवसाय ये चीजों में हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, कहीं से भी हमारी पैसों की समस्या आ जाती है तो बरकत नहीं होती, खर्च निकलना मुश्किल है, तो नियमित रूप से आप सुबह जल्दी उठें। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में, हो सके ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर आपको इसका जप करना चाहिए। स्नान करके कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा आपको ये जप करना है। बोलना है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्पर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता अस्पर दीन जानकी माता। आप देखेंगे आपको इस पंक्ति से अवश्य लाभ मिलेगा। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के देने वाले भगवान हैं और सीता मैया की कृपा से उनको ये आशीर्वाद मिला था कि जिसमें मनुष्य को वो चाहे वह अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों यानी धन धान्य से संपूर्ण कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी काम अटक जाते हैं, बार बार फंस जाते हैं, बाधाएं ज्यादा आती है और लगता है कि अब तो पार नहीं लगेगा, हर चीज में अड़चन आती है, तो आपको एक छोटा सा दोहा है, इसका जप करना चाहिए। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। दोस्तों, जीवन बहुत ही छोटा है, आपको हर किसी से मित्रता करनी चाहिए, शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। पर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आप उनसे मित्रता रखते हैं, फिर भी मन ही मन वह आपसे दुश्मनी करके रखते हैं, आपके जीवन की एकाग्रता को भंग करते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपके मन को विचलित कर देते हैं। ऐसे में इस प्रकार से शत्रु पर विजय पाने के लिए आपको इस चौपाई का जप करना चाहिए। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। और अगर आप
भी अत्यधिक लाभ पाना चाहते हैं तो मंगलवार हो शनिवार हो कम से कम 108 बार इस चौपाई का जप कीजिए। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे, क्योंकि इसमें लिखा गया है चौपाई का अर्थ यही है। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था तब हनुमान जी ने भीम रूप धारण किया, यानी वो अपने विशाल रूप से असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुए थे और अपने इस रूप को धारण करने के बाद इन्होंने श्री राम जी को विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी प्रकार से प्रार्थना करें, हे प्रभु हनुमान जी, आप हमारे जीवन में इस विशाल रूप को धारण करके हमारे भी जीवन के कष्टों को नष्ट करें। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे, ऐसे हमारे भी काज आप सवारिए। दोस्तों, हनुमान जी अजर और अमर हैं और अगर आपके भी जीवन में अमरता तो प्रदान करते हैं, वह साथ ही साथ हमें अमर तो क्या होना है लेकिन कम से कम आयु एक ठीक ठाक रहे, बिना किसी मुश्किल के रहे, बिना रोग के शोक के रहे, किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य की समस्या ना रहे, ऐसे जीवन हम सब प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी से अगर आपको भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, आपके शरीर में अंग में दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो भी रोग है दर्द है इसके लिए प्रार्थना करके आप हनुमान जी से कम 108 बार इस चौपाई का जाप कीजिए। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस प्रकार से आप हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हनुमान जी, मेरे जीवन के दुख सुख शोक रोग नष्ट करो, ताप को नष्ट करो और मुझे एक स्वस्थ शरीर प्रदान करो। और इसके साथ ही साथ ज्यादा दर्द है तो हनुमान बाहुक का पाठ भी जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये पाठ करने से आपके जीवन से रोग शोक नष्ट होते हैं। यदि आप किसी नेगेटिव एनर्जी से परेशान है, लगता है आपके घर को किसी ने बांध दिया है, लगता है कोई ना कोई कुछ तो है जिससे कुछ किया है, बाधा डाल दी है, तो आपको आज के दिन एक दीपक जलाना चाहिए। आप सरसों के तेल का जलाइए और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए और फिर आपको जप करना चाहिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर आपको किसी भी प्रकार का अनजान भय सता रहा है, लगता है कोई है हर कुछ समय परछाई दिखती है, या लगता है कोई आ गया है, कुछ दिखता है इस तरह का, या फिर लगता है डिप्रेशन में है, लगता है किसी ने कुछ बांध दिया है, कुछ कर दिया है, तो ये सब चीजों को हटाने के लिए आपको शाम के समय भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। श्लोक का आपको जप करना चाहिए और ध्यान रखें, अगर सुबह के समय इस चौपाई का जप करते हैं तो ये भी चमत्कारी होता है। दोनों समय करके देख लीजिए। दोस्तों, 43 डेज आप इस उपाय को कीजिए, आप देखिए आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होंगे, बहुत सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। खास करके स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं, या स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लोग जा रहे हैं, इंटरव्यूज में जा रहे हैं, उन सभी को कोई भी नॉलेज के लिए आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी के लिए, तो आप सभी को विद्या धन ये सभी चीजों की प्राप्ति के लिए आपको विद्यावान गुणी अतिर चतुर राम काज करीबे को आतुर, इस चौपाई का जाप करना चाहिए। मतलब हनुमान जी बहुत ही चतुर थे और चुटकियों में काम राम जी के पूर्ण कर देते थे। तो उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हनुमान जी, जैसे आप श्री राम के काज चुटकियों में पूर्ण करते थे अपनी विद्या से, अपनी चतुराई से, इसी प्रकार की विद्या और चतुराई हमें भी प्रदान करें। दोस्तों, ये जो चौपाई है ये रामबाण के समान है, हनुमान चालीसा की सबसे श्रेष्ठ चौपाई मानी जाती है विद्या और चतुराई को प्राप्त करने के लिए। और इस प्रकार ये 5 चौपाइयां जो मैंने बताई है आप लोगों को, आप सभी लोगों को जप करना चाहिए निरंतर, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन स्पेशली बच्चों को इसको जरूर शेयर करें। पूरी की पूरी हनुमान चालीसा अगर आप कर सकते हैं तो वो तो सर्वश्रेष्ठ होती रही है। और हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनको वरदान प्राप्त है कि जो भी मनुष्य इनकी शरण में आएगा कलयुग में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने आज तक समय साक्षी है पूर्ण भाव से निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की है, उनके कष्टों को हनुमान जी ने जरूर दूर किया है और उनके जीवन में उनकी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर कठिनाइयाँ आ भी जाती है तो स्वयं हनुमान जी उसकी कठिनाइयों को हर लेते हैं। इसलिए आपको सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करनी है, सभी सुख सुविधाएं आपके जीवन में चाहिए तो हनुमान जी की आराधना जरूर ही कीजिए। और एक बार आप हनुमान जी की शरण में आ जाएंगे तो आपको किसी ज्योतिष के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, कोई बाबा साधु के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी बली के समक्ष हर प्रकार की मायावी शक्ति तुरंत नष्ट हो जाती है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा बड़े छोटे बच्चे सभी को जरूर सिखाएं। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। मंगलवार का दिन है, उसका पूरा फायदा उठाएं। सभी लोग से निवेदन है, जो भी पूजा करे ना करे, हनुमान जी को कुछ चीजें आज के दिन जरूर चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें, एक तो सिंदूर, उनको चुटकी भर सिंदूर आप चढ़ाएं, ऑरेंज वाला या फिर थोड़े से घी या फिर चमेली के तेल में उनको चढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज है पान का बीड़ा आपको चढ़ाना चाहिए आज के दिन और प्रसाद के तौर पर परिवार सहित खाएं। तीसरी चीज है गुड़ चने का भोग, उनको आज के दिन जरूर लगाना चाहिए। और चौथी चीज है श्रीफल यानी कि नारियल का भोग लगाएं। और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपकी हर मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, बजरंगबली की जय।